जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले मलिक मलिक साहब बताइए। वालेकुम अस्सलाम। एजाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है। फर्स्ट क्लास सब ठीक। अच्छा एजाज भाई, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने सोचा चलें आपसे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मुझे जो कंफ्यूजन है वो मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल। जी। जहाँ तक मैं समझा हूँ चीज़ों को, कि हम लोग अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर, वो हम यूज़ कर रहे हैं मार्केट प्रोफाइल का ना, वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जो मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, इसका जो ग्राफिक प्लॉट हो रहा होता है, एक्चुअली ये प्लॉट हो रहा होता है टीपीओ के हिसाब से, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। हम्म। टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जब ये प्लॉट हो रहा है तो इट डजेंट मीन के, मतलब एक अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल पे है तो उस लेवल पे उस टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी किया गया है। मतलब मुझे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि ये हमें वॉल्यूम नहीं बता रहा होता है। एक्चुअली ये हमें एक सर्टेन प्राइस पे ये बता रहा होता है कि यहाँ पे इस प्राइस पे कितनी दफा प्राइस बार आई इस लेवल पे, और वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक ट्रेड ले सकते थे। मे बी वो बाय होती, मे बी वो सेल होती। तो हम्म। थोड़ा सा जरा हेल्प आउट करें। ठीक है। स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी। उसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, पॉइंटर लिखा हुआ जो मैं अपने पॉइंट पेन से लिख रहा हूँ, वो सब कुछ नजर आ रहा है ना आपको? नहीं, वो नहीं नजर आ रहा। अभी भी नजर नहीं आ रहा? अच्छा, एक सेकंड। जी अब आ रहा है। अभी आपका पॉइंटर तो नजर आ रहा है लेकिन लिखा कुछ नहीं नजर आ रहा। पहले तो पॉइंटर भी नहीं नजर आ रहा। अभी कुछ नजर आ रहा है? हम्म, पॉइंटर भी गया। जी अभी आ रहा है। जी अब आ रहा है। ओके। लिखा हुआ भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा ऐसा सब ठीक है। है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने क्वेश्चन ये किया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल में क्या फर्क है। जी। मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर ये फर्क होता है कि मार्केट प्रोफाइल हमको मिल रहा है टीपीओस की शेप में, ठीक है, टीपीओस की हम्म, शेप में। और मार्केट जी ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल हमें मिल रहा है ग्राफिकल शेप के अंदर, ठीक है। ठीक है। एक तो ये फर्क है। टीपीओस जो हम्म, होते हैं ना, टीपीओस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ईच टीपीओ हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। एक ठीक ये है। बात आपने जेल में रखनी है। दूसरी बात ये जेल में रखनी है कि मार्केट के अंदर जो आम इंडिकेटर अवेलेबल है ना वॉल्यूम प्रोफाइल के, हम्म, ये वाले जो इंडिकेटर मार्केट में आमतौर पे जो अवेलेबल है, वो वाले हम्म, इंडिकेटर क्या करते हैं। अब आपने मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपने चीजों को ना जोड़ते जाना है, ठीक है। जी ठीक है। वो वाले इंडिकेटर क्या करते हैं, वो इस तरह से प्लॉट होते हैं, वट एवर कुछ भी शेप बनी, और जी। पॉसिबली पॉसिबली उनके अंदर ये जो कलर होता है ना, ये वाला जो कलर इसकी फिल कर दो अगर, ये कलर जो है ना, हम्म, ये एक कलर होगा, सेम कलर होगा। चाहे वो ब्लैक कलर हो, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, या कोई भी कलर हो, वो एक कलर के ठीक अंदर है। आपको मिलेंगे। आप समझे, इसको अज्यूम कर ले कि ये सिंगल कलर मार्केट सॉरी वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है,
ठीक है। अच्छा, अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो तो आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के इंडिकेटर के अंदर आप चीजों को अलग अलग करके देख सकते हो। चीजों को जब आप नहीं, डिटेल्स डेफिनेट नहीं। डिटेल्स में जाना चाहो, डिटेल्स में जाना जी चाहो जी। तो आप चीजों को अलग अलग करके देख सकते हो। नहीं, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसके अंदर टाइम जो है ना, टाइम वो अलग अलग नजर नहीं आ रहा। हम्म। टाइम अलग अलग कैसे नजर आता है? कैसे नजर आता है? टाइम अलग अलग ऐसे नजर आता है कि टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी इंडिकेटर जो है, टीपीओ इंडिकेटर, इसके अंदर हर एक टाइम के साथ एक टीपीओ प्लॉट हो रहा होता है। ठीक है। हर टाइम, हर 30 मिनट के बाद एक टीपीओ प्लॉट हो रहा होता है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो कि ये जो प्लॉटिंग थी, ये जो प्लॉटिंग थी, ये कौन सा टाइम था, इसके कलर के हिसाब से और इसकी जो कोडिंग आपने इसके बैकएंड पे जो कोडिंग की हुई है ना, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। हम्म। ठीक है। अगर आपके पास जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल, जो फ्री के अंदर अवेलेबल है, जो आपको इजी टू एक्सेस है, जो शेयर हो रहा है मार्केट के अंदर आमतौर पे इंडिकेटर, वो सिंगल कलर है ना, उसके अंदर आप ये सब इंफॉर्मेशन नहीं हम्म। नहीं ले सकते। इवन के इसकी आईपी की पोजीशन भी नहीं ले सकते आप सिंगल कलर के अंदर। ठीक है। ये सब मैं ठीक है। आपको ये सब मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि जो इंडिकेटर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये वाला, जी जी। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर भी, इसके अंदर कलर चेंज हो रहे हैं। ये देखे, यहाँ पे क्या बिल्कुल। कलर था, यहाँ पे क्या कलर है, यहाँ पे क्या कलर है, जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या कलर है। ठीक है। एग्जैक्टली। कलर चेंज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये कलर का चेंज होना आपको क्या लगता है कि फजूल में हो रहा है? नहीं नहीं, डेफिनेटली इसके पीछे कोई थीम तो जरूर होगा एग्जैक्टली ना। इन कलर्स का चेंज होना, इसके पीछे पूरे मतलब छुपे हुए हैं। ठीक है। जी और जी। ये इंडिकेटर मैंने आपको इसलिए दिया कि ये सेम काम कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली। जी बिल्कुल। टीपीओ जो हमारा मार्केट प्रोफाइल है, इसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें इसके अंदर मिल रही है, उतनी इंफॉर्मेशन हमें इस वाले मार्केट प्रोफाइल के इंडिकेटर में मिल रही है। अब आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं मैं। जी ठीक है। आपने ये सवाल किया था कि ये टाइम शो नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? वॉल्यूम शो कर रहा है। ऐसा ही है? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है कि प्राइस इस जगह पे आई, इस लेवल पे प्राइस आई, उस लेवल पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, ये वो नहीं शो कर रहा। इस वॉल्यूम, इस टाइम में, सॉरी रिपीट करें, मैं वो उसकी ड्राइंग कर रहा था, तो सॉरी, मात्रा चाहता हूँ, रिपीट करें जरा। मैं ये कह रहा हूँ भाईजान कि फर्ज करें ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, हाँ। इसकी जो प्राइस लेवल है 1.10515, ठीक है। हम्म। इंडिकेटर जो है ये क्या हमें show करता है कि इस लेवल पे हमें कितनी दफा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का मौका मिला, ठीक है। मतलब टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, प्राइस ने हमें कितनी बार ये मौका दिया कि हम यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, हाँ। बाय या सेल। हम्म। ये तो ये बता रहा है कि ये हम्म। भाई कोई ऐसी प्राइस है जिस पे बार बार हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसका मतलब है
कि कोई अट्रैक्टिव प्राइस ही होगी ये हाँ डेफिनेट। इस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हो गया ये हमें नहीं झोंका रहा। मेरी कंफ्यूजन ये है। तो वो इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो तो आपको ये बता रहे हैं ना वीएसए का वॉल्यूम। हाँ, वीएसए का वॉल्यूम बता रहा है, हम्म। लेकिन वीएसए का वॉल्यूम है टाइम बेस्ड वॉल्यूम। ये टाइम के हिसाब से बता रहा है कि पूरी, फर्ज करें ये M30 का अगर चार्ट है, तो M30 के चार्ट पे जो एक बार है नीचे वॉल्यूम की, वो ये बता रही है कि इस बार पे, इस टाइम में, इस बार पे ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ। हाँ ये कितनी वॉल्यूम टाइम के चल रही है। हिसाब से, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा है, विद हाँ। रिस्पेक्ट टू प्राइस नहीं बता रहा। हम्म। ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने। जी यहां पर जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली ना ट्रेड करने के जी लिए एज पर टीपीओ कॉन्सेप्ट, जी बिल्कुल। एज पर टीपीओ कॉन्सेप्ट आपको कितने टाइम के अंदर किस प्राइस के ऊपर कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको ट्रेड करने के लिए मिली। ठीक है। एग्जैक्टली। उसके अंदर वॉल्यूम भी तो ट्रेड हो रहा है, मतलब ये आपको, अब मैंने देखे अब चीजों को मिलाते जाए, मैंने क्या किया है, मैंने ये दोनों की शेप को मिलाया है, ये शेप और ये शेप। ठीक है। आप देखें कि करीब करीब सेम है, मतलब 95% सेम है। ठीक है। 95% सेम है। इसका मतलब ठीक है। क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपको, ये वाला चार्ट जो है, अगर आपको मार्केट प्रोफाइल का आपको ये बता रहा है कि इस जोन के अंदर आपके पास बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो ये वाला बता रहा है कि इसके अंदर ट्रेड भी हुई है, वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, इस प्राइस लेवल के ऊपर वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, और ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। ये दोनों इंडिकेटर्स सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि हम्म। क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ पे स्टे किया इस एरिया में, मार्केट ने जब यहाँ पे बहुत दफा जिग जैग ऐसे ऐसे जिग जैग किया, इस एरिया में स्टे हम्म। किया, हम्म। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडिंग हुई। इसका मतलब है ट्रेडिंग हुई का मतलब क्या है कि यहां पर वॉल्यूम जनरेट हुआ। ट्रेडिंग कैसे होगी, हम्म। ट्रेडिंग कैसे होगी, बगैर वॉल्यूम के ट्रेडिंग हो सकती है? बगैर वॉल्यूम के ट्रेडिंग हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस तो हो रही होंगी ना। ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना, जी या नहीं हो रहा? जी जी। नहीं नहीं, अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताएं कि नहीं हो रहा, या जस्टिफाई करें। नहीं, हो तो रहा है, जाहिर प्राइस एक एरिया में वो कह लें कि रेंज कर रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मतलब ट्रांजैक्शंस तो हो रही होंगी। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन और हाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बिल्कुल। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बिल्कुल वो छोटे छोटे जो ऑर्डर्स हैं उनके साथ कर रहे होंगे, कलेक्शन हो मतलब रही होती है। कलेक्शन कर एक्यूमुलेशन, रहे होंगे। एक्यूमुलेशन कहते हैं ऑर्डर्स की कलेक्शन को। एक्यूमुलेशन कहते हैं ऑर्डर्स कलेक्ट करने को, ऑर्डर्स कलेक्ट, ठीक है। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं?
जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं अपना जो भी आपके पास गुड्स है उसको बांटना। जी। यहां पे ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं, ऑर्डर्स को बांट रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मुझे ये बताएं, हम्म। अगर आपकी एक शॉप होती है, एक शॉप है हम्म। और उसके अंदर आपने एक सेल की, किसी भी, कोई भी मिसाल ले लें, किसी भी चीज की आपने सेल की, हम्म। आपके पास एक कस्टमर आया और हम्म। आपसे उस बंदे ने आपसे किसी चीज की डिमांड की और आपने उसकी डिमांड पूरी की और उसको वो चीज दे दिए और उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला। हम्म। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला। इस पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, हम्म। दो काम हो रहे हैं। नंबर वन, ट्रांजैक्शन हो रही है। एग्जैक्टली। ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, यानी कि उसने रिक्वायरमेंट की, आपने उसकी चीज को सप्लाई किया और उसका मुआवजा था, जो उसका वैल्यू था, जो उसका मोल था, जो वो आपने वसूल कर लिया। प्राइस प्राइस वसूल कर ली। हाँ, नंबर टू पे क्या हुआ, नंबर वन पे क्या हुआ था, ट्रांजैक्शन हुई थी। नंबर टू पे क्या हुआ, हम्म। वो चीज 100 रुपए की थी, हम्म। जो आपको कलेक्ट हुए, जो कलेक्शन की आपने, पैसों की जो कलेक्शन की, 100 रुपया कलेक्ट किया आपने। हम्म। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके गुजरे हुए दिन के अंदर, फर्ज करो ये ट्रांजैक्शन होती है शाम 4 बजे, हम्म। तो सुबह से लेके शाम 4 बजे तक जो भी आपने सेल की, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की, हम्म। इस सारे सिनेरियो को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे वॉल्यूम में 100 डिजिट्स का, 100 रुपए का, या 100 नंबर्स का, या वट एवर, किसी भी सेंस में ले लें कि 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का या 100 लॉट्स का इजाफा हो गया। आप ये नहीं कह सकते। हम्म। बिल्कुल कह ऐसा है, सकते हैं। ऐसा है। हाँ जी, बिल्कुल है, कह सकते हैं। बिल्कुल यानी हो कि गया। आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, आपका जो डेली सेल का वॉल्यूम था वो हम्म। इंक्रीज हुआ। हम्म। मेक सेंस? जी जी। ओके, इसी तरीके से, इसी तरीके से अब आप इस सारे केस को लें और अप्लाई करें इस सिनेरियो में ना, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और एक्यूमुलेट कर रहे थे तो क्या वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा था? हो रहा था। हो रहा था। अंडरस्टूड, हो रहा था ना? मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बताएं ना मुझे, अगर नहीं समझ में आ रही या जी जी। डाउट है जी जी। तो मुझे हाँ क्लियर हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब नहीं नहीं, हो रहा हो। आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मतलब जबरदस्ती। समझ आ सब हाँ, समझ आ रही है, समझ आ रही है। जबरदस्ती ना ठीक फॉलो है। करें, किसी भी बात को जबरदस्ती फॉलो नहीं करना। अगर नहीं आपका, नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, हाँ, ठीक है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करें। अगर क्वेश्चन आता है मैं पूछता हूँ दोबारा। अच्छा, एक्यूमुलेशन के अंदर वो क्या कर रहे थे, ऑर्डर्स को कलेक्ट कर रहे थे। ऑर्डर्स जब कलेक्ट हो रहे थे तो ट्रांजैक्शंस हो रही थी, ऑर्डर कलेक्ट किसी हम्म। से करने थे ना। हम्म। ऑर्डर कलेक्ट किसी से करने थे ना उन्होंने। कोई जी बायर जी। था तो सेल हो सकती है ना।
कोई जी सेलर जी था तो बाय हो सकती है। जी। ऑर्डर कलेक्ट होने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हाँ ऐसा ही है। जी और ट्रांजैक्शंस होने का मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा हो रहा है, वो गैदर कर रहे हैं, वॉल्यूम को जोड़ रहे हाँ, हैं, अपनी ताकत हम्म बना रहे हैं। हम्म, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहां पर इस जोन, अगर इसको भी ले लो आप, इसको भी हाँ, ले लो, इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइम की अपॉर्चुनिटी थी, वॉल्यूम की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ऐसा हम नहीं कह सकते। हम्म हम्म एक और बात, एक और बात, पीओसी क्या होता है? फेयर वैल्यू होती है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। फेयर वैल्यू क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फेयर वैल्यू की डेफिनेशन ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे उसकी जो ऐसी एक क्या वैल्यू तो बिल्कुल कहने के मुनासिब होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे मैक्सिमम सेल हुई हो, मैक्सिमम। सेल आउट हुई हो। अच्छा, अब मैं आपके अल्फाज को पकड़ रहा हूं, ठीक है। आपने ये बोला जी जी कि मैक्सिमम सेल हुई हो। मैक्सिमम जी जी सेल होने का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शंस हुई, कोई बायर था तो सेल जी हुई ना, जी बिल्कुल। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। और अगर एक ट्रांजैक्शन हुई तो क्या वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ? हाँ हुआ, हुआ डेफिनेटली ना? हुआ। हुआ। ओके, डन। आई होप आप अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो इस एरिया के अंदर ऑब्वियसली वॉल्यूम पड़ा हुआ है, और पीओसी ये पड़ा हुआ है, ये जो जी ये जो लेवल है, ये पीओसी है। पीओसी हमको ये बता रहा है कि इस लेवल पर, हाँ। आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? मेरे पास मैसेज आ रहा है इंटरनेट अनस्टेबल का। बीच में थोड़ा वो हो रही थी डिस्टॉर्शन, अभी ठीक है। अच्छा, पीओसी भी हम्म, इसी एरिया के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है, पीओसी हमें ये बता रहा है कि ये वो लेवल है, ये वो लेवल है जिस पे आज के दिन सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। और सबसे ठीक ज्यादा है। ट्रांजैक्शंस होने का मतलब क्या है कि इस जगह सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा हुआ है। ठीक है। क्लियर? हाँ क्लियर। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इसी से रेलेवेंट है कि हाँ। फर्ज करें ये पीओसी मतलब जो था, इस पे वो ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन ये वॉल्यूम नीचे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? अगर आप ये जो रेंज का एरिया है इसके वॉल्यूम को मार्क करें तो देखें जरा, वहां पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? कौन सा वाला, मुझे बताएं। ये जो हमारा पीओसी के इर्द गिर्द जो रेंज बनी हुई है, जिसको आपने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी ऊपर ना, प्राइस सेक्शन में। नहीं नहीं, वो मार्क किया हुआ है आपने ऑलरेडी, अच्छा से ठहरे, सर्कल आप लगाया हुआ है। इसकी बात कर रहे हैं और हाँ इसकी ये बात। सारा सारा जी ये सारा एरिया ठीक है। अब इसी के पैरेलल नीचे वॉल्यूम देखें जरा। यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, नीचे वीएसए का वॉल्यूम, वीएसए का रिलेटिव वॉल्यूम देखें। जो एरिया हमने ऊपर मार्क किया है उसके पैरेलल वीएसए का वॉल्यूम देखें जरा, ये बस 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 वो जितना एरिया मार्क किया है उतने का ही देखें। अच्छा, ये एरिया जी बनता है, जी ऐसा ही है। जी जी एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है? मैं मतलब जैसे आपने मुझे समझाया ना, मैं अभी उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ।
कि ठीक है, मतलब वहां पे एक रेंज बन रही थी, हाँ मार्केट उस रेंज में, और मतलब टीपीओस जनरेट हो रहे थे, और हमने हाँ। उस इस बात को लेके तो हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे जब ये रेंज बन रही है तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस भी हो रही होंगी, और जब हम्म। ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इट मींस के वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। हाँ ये बात समझ आई है मुझे। लेकिन हाँ। वो वॉल्यूम जो जनरेट हुआ उस रेंज के दरमियान में, वो बहुत वो कम है। नीचे नीचे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना। आप ये कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ, जी जी। ऐसा कहना गलत है। ये आप गलत सोच रहे हो हम्म कि रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये कहना गलत है। हम्म ये आप कह सकते हो हम्म कि रिफ्लेक्ट कम हो रहा है, ये कह सकते हो। हम्म ये कहना गलत हम्म। है कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आपको बार्स नजर आ रही है उसके अंदर, जी जी बिल्कुल। छोटी छोटी बार्स है ना, जी जी। ठीक है। छोटी छोटी बार्स का आना, हाँ। छोटी छोटी बार्स का आना आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इस M30 के टाइम फ्रेम के अंदर इतना इतना वॉल्यूम आया, बट जब हम उनको पूरी चार्ट के अंदर जो मौजूद वॉल्यूम है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें वो वाला वॉल्यूम हम्म इनसाइड इनसाइड ऑफ द सर्कल वॉल्यूम हमें कम नजर आ रहा है। आप इस तरह से कह सकते हो, ये हम्म। कहना ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जी। ऐसा क्यों है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। हम्म मुझे ये बताएं, मुझे आप ये बताएं कि दिन का जब स्टार्ट हुआ, हम्म। यहाँ पे ये रेंज बनी है अकॉर्डिंग टू ठीक है। दिस चार्ट ना। हम्म ये क्या बनाया मैंने, ये बॉक्स मैंने क्या बनाया। ये वैल्यू एरिया बनाया आपने। नहीं, ये मैंने आईबी बनाई है। अच्छा इसके भी इसके ठीक है। अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा ना, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ये वाला जो एक्सट्रीम येलो कलर है ना, वो हमें आईबी शो कर रहा है। ये वाला ठीक है। एक्सट्रीम येलो कलर वो आईबी शो कर रहा है। हम्म आईपी इसका हम्म यहाँ पे था, ये बॉक्स में, ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे रेंज किया। मुझे ये हम्म बताएं, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि हम्म आईबी जब बन रहा होता है ना, आईबी के अंदर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हम्म। रहते हैं। आईबी को जो बना रहे होते हैं वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर्स बना रहे होते हैं। ठीक है, सही है। एक एक बात तो ये। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर जो है उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सके, क्योंकि वो छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे टिक्स लेने के लिए आया हुआ मार्केट में। हम्म। अंडरस्टूड? जी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बात, तीसरी बात ये, हम किस पेयर की बात कर रहे हैं। हाँ यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी का सेशन कब स्टार्ट होता है? वो तो होएगा ना तकरीबन, मतलब जब यूरोप खुलेगा तो उस वक्त स्टार्ट होएगा सही से दोपहर क्रूज में पे। 12 से 1 बजे। और अमेरिकन जब नहीं नहीं अमेरिका नहीं नहीं खुलेगा नहीं तो नहीं फिर पूरे नहीं नहीं बूम पे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूरोप यूरो का सेशन हेलो। कब स्टार्ट होता है? आवाज जी आ रही है? बिल्कुल। आवाज आ रही है? जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि यूरोप का सेशन कब ऑन होता है। उसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर्दियों में 1 बजे शायद। हम्म अब ये वो इतना वो नहीं है ना कि अगर मैं 1 घंटा आगे पीछे कर दूं तो इसमें मेरी पकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर 12 से 1 बजे, हम्म ठीक है, हम्म 12 से 1 बजे यूरोप का सेशन ऑन होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो रेंज बन रही थी ये ऑफ सेशन टाइम था। हम्म
क्या था? ऑफ सेशन टाइम हो गया। ऑफ सेशन टाइम था, ठीक है। और हमको ये बात पहले से पहले मालूम है कि ऑफ सेशन टाइम के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग भी हो रही होती है। सिवाय अगर कोई फंडामेंटल ना आ जाए, ऑफ ट्रेडिंग टाइम के अंदर अगर कोई मेजर फंडामेंटल ना आ जाए तो वॉल्यूम आता है, अदरवाइज सेशन की ऑफ टाइमिंग के अंदर वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता। अब देखिए यहां पे हुआ क्या हुआ है, अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं। यहां पे ये हुआ है, जब यहां से दिन स्टार्ट हो गया, यहां पर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम आपस में खेलता रहा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ही ग्रुप थोड़ी हो सकता है, मल्टीपल ग्रुप्स है, मल्टीपल ग्रुप्स है। आप एक ग्रुप हो और मैं एक अलग ग्रुप हूं। हो सकता है मेरा टारगेट 5 पिप का हो सकता है मेरा टारगेट 2 पिप हो, क्योंकि मेरे पास पैसा ही इतना सा था। मेरे पास 1 लाख रुपए कारोबार करने के लिए, तो मैं 1 लाख से 10 लाख का प्रॉफिट तो नहीं बना सकता ना, ठीक है। सही है। और आपके पास 1 करोड़ है कारोबार करने के लिए, तो आप उससे 50 लाख का प्रॉफिट तो बना सकते हो किसी ना किसी वे में आके। ऐसा है, जी बिल्कुल होता अंडरस्टूड है है। ना? जी जी। अब इस आईबी के अंदर देखे क्या होता है, ये दो दो बार्स है। मैं यहाँ पे वो मार्किंग करूंगा ना तो ये वो हो जाएगा, जरा कंजेस्टेड हो जाएगा। इस आईबी के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ही कोई सस्ता ग्रुप जो था ना, बहुत ही वो इसके अंदर एक्टिवेट था, बिल्कुल सही है। ठीक है। जब 1 घंटा गुजर जाता है मार्केट ओपन होने से, 1 घंटा गुजर जाता है, उसके बाद एक नया ग्रुप आ रहा है और प्राइस को थोड़ा बहुत मूव करवा रहा है, जो प्राइस को यहां से अगर आप देख सकते हो, तो मैं ज्यादा वो करना नहीं चाह रहा कि चीजें समझ में भी आए ना। यहां से नीचे लेके जाता है, ठीक है, फिर यहां से ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, देन यहाँ पे क्लोज करवा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस रेंज के अंदर आपको क्या लगता है कोई लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर था? हाँ नहीं, कोई नहीं था, शॉर्टर टर्म ही थे शॉर्टर डेफिनेटली। टर्म ही थे, आपस में वो खेलते रहे, आपस में वो डीलिंग करते रहे कि यार तो इथो ले ला, मैं इथो ले लेना, तू यहाँ से उठा ले, मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसी रेंज के अंदर वो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सेशन ऑन स्टार्ट होता है, सेशन खुलता है यूरोप का। जब फ्यूचर मार्केट यूरोप की ओपन होगी ना, तो उसके अंदर दोनों बंदे अपीयर होंगे। ये फंडामेंटल के अलावा बात कर रहा हूं, इस चीज को जहन नशीन रखें, जहन में रखें। फंडामेंटल एक अलग उस सिनेरियो में आता है, ये इस पूरे सिनेरियो में आपने फंडामेंटल को इन्वॉल्व नहीं करना। यूरोप का सेशन ऑन होता है, ठीक है, वो टेस्ट करते हैं, लॉन्गर टर्म भी आ गया और शॉर्टर टर्म दोनों आ गए मार्केट में। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इस लेवल पर और इस लेवल पर उनको ट्रेड कर, लॉन्गर टर्म ने क्या किया, लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ने शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दी। कि क्या आप यहाँ ठीक है। पे निगोशिएशन जोन, मैंने कहा था ना निगोशिएट हो रहा होता है, ये जो जोन्स होते हैं ये निगोशिएटिंग जोन होता है। माइक माइक थोड़ा बंद कर लें। अच्छा,
ये होता है निगोशिएटिंग जोन, यहाँ पे निगोशिएशन हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस लेवल पर निगोशिएशन हुई जो कि नाकाम रही। ठीक है, जी ठीक है। इस लेवल पर निगोशिएशन हुई जो नाकाम रही, राइट। इस लेवल पर नेगोशिएशन रही हुई जो नाकाम रही, ये पहले हुई थी सेशन ऑन होने के स्टार्टिंग, मतलब जब वहां पे 9:30 बज रहे होंगे या 9 बज रहे होंगे या 10 बज रहे होंगे, सुबह सुबह का टाइम होगा, तो इस लेवल के ऊपर निगोशिएशन करते हैं ये लोग। ठीक है, और जो कि नाकाम रही, यानी नाकाम, अगर कामयाब होती तो प्राइस यहां से गिर जाती। ठीक है, नाकाम रही जी तो रिवर्सल हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है और इस रेंज के अंदर ही घूम रही है अगला 1.5 घंटा, 30 मिनट ये, 30 मिनट ये और 30 मिनट ये। ठीक है, अगला 1.5 घंटा इसी रेंज में गुजर रही है, आ रही है। अब लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, इस लेवल के ऊपर दोबारा से एक ऑक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है निगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है जो कि दोबारा नाकाम हो रही है। और इसके बाद मार्केट को फिर से ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके दोबारा ऊपर लेके जाके उसके बाद नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। ये पहचान है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का आना, ये पहचान है कि यहाँ पर अब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। मतलब जी कुछ बड़े ग्रुप एंटर हो चुके हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़े ग्रुप एंटर हो चुके हैं। बड़े ग्रुप आधी आधी रातों को ट्रेड करना पसंद नहीं करते। बड़े ग्रुप जी जो जी है वो फ्यूचर मार्केट की बात कर रहा हूँ, बड़े ग्रुप जो जी है जी वो फ्यूचर मार्केट की टाइमिंग्स के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। जी इस वजह से यहां पर वॉल्यूम नहीं आ रहा था, कम आ रहा था, कम आ रहा था एक्चुअली, हम्म, और इस वजह से यहां पर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा था। आई होप ठीक मैंने है। आपका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी कुछ है क्वेश्चन तो बताएं। नहीं, काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हैं, तो मैं मज़ीद इसको भी देखता हूँ, और अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो फिर दोबारा से आपको तकलीफ दूंगा। क्लियर, मतलब जी ऑल क्लियर। ऑल क्लियर ना। नहीं, ऑल क्लियर नहीं है, हाँ, क्लियर है। और जो मतलब एक ऑल क्लियर होता है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, वो वाला ऑल क्लियर नहीं है। क्लियर है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो अब क्या रहता है पीछे बताएं, मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा और बात कर सकते हैं। नहीं, इसका तो अभी कंप्लीट हो गया ना। अभी मैं इसको दोबारा से, ये जो अभी सेशन हुआ है, इसको भी मतलब ये देखता आपने हूँ। 2 सवाल और किए थे और वो दोनों के दोनों क्लियर हैं, मैं ऐसा ऐसा सोच सकता हूँ ना। हाँ जी, ऑल ऑलमोस्ट क्लियर है, कोई ऑलमोस्ट क्लियर तीसरा है। तीसरा सवाल पैदा होगा तो फिर आप वो करेंगे। ये 2 सवाल जो है वो क्लियर है, जी मतलब ये कहने बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये 1 घंटा या 2 घंटे या 1.5 घंटा ये जाया तो नहीं गया ना, मतलब आपको इसके अंदर कुछ। नहीं नहीं, नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल ना। काफी चीजें जो हैं वो, हाँ, मतलब कह लें कि मैं जिस तरह से सोच रहा था, कुछ चीजें आपने उससे डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर दी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली। अब मैं जो नए आपने जाविये बताए हैं, मैं आप उन जावियों पे भी सोचूंगा। और उम्मीद है कि वो जो, मतलब थोड़ी बहुत, अगर अभी मेरे जहन में कोई बात है भी, तो उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएगी आप, क्योंकि अभी आपको मेरा ख्याल है मैं वो प्रॉपर लाइन जो है उस पे आ गया हूँ ना।
ठीक है, आपको याद होगा, आज से तकरीबन कोई 4 से 5 महीने पहले मैंने आप सबको ये एक बात बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ अपने सोचने का स्टाइल चेंज करके आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाते हो। होता क्या है, सीन ये होता है, साइकोलॉजी है क्या, यही तो साइकोलॉजी के अंदर आता है, यही तो साइकोलॉजी है। होता ये है, आप चीजों को किसी अलग तरीके से सोच रहे हो जो कि जस्टिफाई नहीं होती, जस्टिफाइड नहीं होती। आप क्या करते हैं सब दोस्त, मैं भी यही करता रहा हूं, मतलब मैं ये नहीं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं भी यही करता रहा हूं कि मैं अपनी उसी सोच के साथ मैंने 2 महीने मेहनत कर दी। 2 महीने मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब किया, मैं लोगों से मिला, मैंने उस्तादों के दिमाग खंगाले, मतलब साजिद साहब का दिमाग खंगाला, ठीक है। लेकिन क्या था, बैक एंड पे आप पॉइंट मैं मेंशन भी बार बार कर रहा हूं कि उसी सोच के साथ, और कोई किसी कहीं से भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। लेकिन लेकिन जब मैंने अपनी सोच का एंगल चेंज किया तो अकेले सर साजिद साहब ने ही मुझे सब कुछ, मतलब ये कि उनकी अकेले की बातें मुझे हर किस्म की समझ में आना शुरू हो गई। हाँ एग्जैक्टली। मैंने पहले क्या किया था, गूगल किया था, यूट्यूब किया था, 50 बंदों से मिला था, साजिद साहब मेरे को मिला था, मतलब काफी पैसा खर्च किया, काफी टाइम खर्च किया, काफी मेहनत लगाई, अपनी फोर्सेस इस्तेमाल की, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं किसी पॉइंट तक ना पहुंच पाया। उसकी वजह क्या थी? मतलब आप फोकस्ड नहीं थे ये कह लें, और मेरे मतलब जो सोचने का सोच। मेरे सोचने का हाँ। अंदाज गलत था। हम्म, मेरे सोचने का, बोलिए, जी जी जी, अंदाज गलत था। अंदाज गलत था। लेकिन जब क्या हुआ कि धक्के खाने के बाद, जब हर तरफ से हारने के बाद, जब मैंने प्रोफेशनल्स के अंदाज में सोचना शुरू किया हम्म तो मुझे चीजें समझ में आना शुरू हो गई। हम्म, ठीक है। मैं बहुत से ऐसे बंदों को जानता हूं, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, 2 4 5 10 20 50 बंदे नहीं, हम्म, बहुत बड़ा नंबर है, जो 8 8 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं हो सकी। बिल्कुल होते हैं जी और ऐसी बात। मैं, मेरे से जितने भी, जो भी मेरे साथ इन टच में है, जो मेरे साथ राब्ते में है, उन सबको मैं एक ही बात ये बोलता हूं, अपने सोचने का अंदाज चेंज करें, अपने सोचने का अंदाज चेंज करें, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, अपने सोचने का देखे, ये आपको मेरे ये अल्फाज भी याद होंगे, मैंने ये कहा था, आप जिस कारोबार में आते हो, जिस चीज, जो भी जिस फील्ड के अंदर आते हो, जब तक उस कारोबार उस फील्ड की जबान नहीं समझते, आप वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है ना। जी ये वजह जी। होती है, ये वजह होती है नाकामी की सबसे बड़ी, कि हम लोग अपनी सोच को चेंज नहीं कर रहे होते। अब आप क्या करें, जिस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन करा जी चीजों को, इस तरह से अपने एंड के ऊपर 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब जो भी आपको टाइम लगे, आपने चीजों को सोचना है और फिर अपना एनालाइज करना है, और मुझे भी बताना है आपने कि क्या आपको कुछ बेहतरी महसूस हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करता हूँ मैं इसको अभी करके, और इंशाल्लाह जल्द आपको रिपोर्ट करूंगा।
ओके गुड, ठीक है जी, जी ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।